दोस्तों एक महिला रसोई में खाना बना रही होती है, तभी दोस्तों उसकी कमर में किसी के हाथ टच होने का एहसास होता है। जी हाँ दोस्तों, वो एकदम से चौंक जाती है और चौंक कर जब वो पीछे पलटती है तो देखती है कि उसका मालिक उसके पीछे खड़ा है। जी हाँ दोस्तों, तभी वो बोलती है कि मालिक ये क्या कर रहे हो। तो इस पर मालिक बोलता है कि तुम्हें तुम्हारी बेटी को पढ़ाने के लिए पैसों की ज़रूरत है तो मेरे से ले लो। तो इस पर वो महिला कहती है कि नहीं मालिक, मैं बंदोबस्त कर लूँगी। तो इस पर फिर से मालिक कहता है कि तुम कहाँ से बंदोबस्त करोगी, तुम्हारी हालत तो देखो, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। तो इस पर वह महिला कहती है चलो ठीक है, मैं मान लेती हूँ, लेकिन मुझे क्या करना होगा। इस पर वो मालिक कहता है दोस्तों कि तुम्हें मेरे साथ एक रात सोना होगा। तो दोस्तों इस पर वह बहुत ही ज़्यादा चौंक जाती है और वहाँ से भाग जाती है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं एक खूबसूरत सी कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ, जिसमें एक माँ अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए दोस्तों क्या क्या नहीं करती है। अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। जी हाँ दोस्तों, तो चलो हम दोस्तों कहानी को स्टार्ट करते हैं। लेकिन कहानी को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन पर भी प्रेस कर देना, जिससे मैं कोई भी नई वीडियो लेकर आता हूं तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलो दोस्तों हम कहानी को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है, यूपी में एक ज़िला पड़ता है दोस्तों, लखनऊ ज़िला। जी हाँ दोस्तों, लखनऊ ज़िले में दोस्तों अनीता नाम की एक महिला अपनी बेटी के साथ रहती थी। जी हाँ दोस्तों, अनीता की बेटी का नाम दोस्तों कोमल था। जी हाँ दोस्तों, कोमल दोस्तों पढ़ाई में अच्छी थी। अनीता के पति की दोस्तों कुछ समय पहले मौत हो चुकी थी, जिसके चलते दोस्तों वह दूसरों के घरों में कामकाज करती थी और जैसे कैसे करके अपना गुजारा बसारा कर रही थी। जी हाँ दोस्तों, और इसकी बेटी एक तरफ जिसका नाम कोमल था दोस्तों, वह पढ़ने लिखने में बहुत ही होशियार थी, लेकिन पैसे नहीं होने के कारण दोस्तों वह अपनी बेटी को आगे नहीं पढ़ा पा रही थी। दोस्तों अनीता राजेश नाम के एक आदमी जो एक कॉन्ट्रैक्टर का काम करता था और वह कॉन्ट्रैक्टर था, उसी के घर में दोस्तों वह काम करती थी। दोस्तों राजेश भी अपनी बीवी और अपनी बेटी के साथ रहता था। उसकी बेटी का नाम दोस्तों सानिया था और उसकी बीवी थी, उसका नाम रुचि था। जी हाँ दोस्तों, वह अपनी बीवी और अपने बच्चे के साथ ही रहता था। उसी घर में दोस्तों अनीता भी साफ सफाई, बर्तन धोना और घर का कामकाज करके अपना जैसे तैसे करके वहाँ से पैसे कमा कर घर चला रही थी। जी हाँ दोस्तों, एक दिन दोस्तों अनीता और उसकी बेटी कोमल राजेश के घर में साफ सफाई कर रही थी। जी हाँ दोस्तों, तभी दोस्तों राजेश की पत्नी वहाँ आ जाती है। जी हाँ दोस्तों, वो अचानक से बोलती है कि अनीता तुम जाओ मेरा बेडरूम साफ कर दो। ये कहकर दोस्तों वह कोमल की तरफ नज़र दौड़ाती है। वह तुरंत ही चौंक जाती है और अनीता को कहती है कि अनीता आज तुम कोमल को लेकर क्यों आई हो। तो इस पर दोस्तों अनीता कहती है कि मालकिन, मैंने सोचा कि आज घर पर है और आज पढ़ाई का काम नहीं है, तो ये मेरे साथ आ गई है और काम में मेरा हाथ बटा देगी और हम जल्दी फ्री हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इस पर दोस्तों जो राजेश की पत्नी होती है वो कहती है कि कोई बात नहीं अनीता, तुम जाकर मेरा बेडरूम साफ कर दो। जी हाँ दोस्तों जो राजेश था दोस्तों अनीता पर लगातार गंदी नज़र डालता था। जी हाँ दोस्तों, वह अपनी गंदी और भद्दी नज़र से उसे देखता था। जी हाँ दोस्तों, ऐसा लगता था कि वह उसके साथ कुछ गलत काम करना चाहता था। जी हाँ दोस्तों, लेकिन उसे मौका नहीं मिल पा रहा था जिससे वो अनीता से कुछ बात करे। जी हाँ दोस्तों, एक दिन दोस्तों सब घर पर रहते हैं, राजेश और राजेश की पत्नी घर पर रहती है। वहीं दूसरी तरफ राजेश की जो बेटी होती है दोस्तों, वह घर से दोस्तों कॉलेज जाने वाली होती है। उस दिन भी दोस्तों अनीता और कोमल दोनों घर में ही काम कर रही थी। तभी दोस्तों सानिया कहती है कि माँ मैं कॉलेज जा रही हूँ। तो इस पर उसका पापा राजेश कहता है बेटा नाश्ता तो करती जाओ, और उसकी माँ भी कहती है, जिसका नाम रुचि होता है, वो भी कहती है कि बेटा नाश्ते करते जाओ। तो इस पर दोस्तों वो सानिया कहती है कि माँ मैं जल्दी में हूँ, आज लेट हो गई हूँ
तो प्लीज़ मुझे जाना है, मुझे कोई नाश्ता नहीं करना है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों वह बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी कॉलेज जाने के लिए, उसका पहला दिन कॉलेज के लिए था। जी हाँ दोस्तों, जब अनीता की बेटी कोमल ये देखती है कि सानिया कॉलेज जा रही है तो दोस्तों उसको बहुत ही बुरा लगता है। क्योंकि दोस्तों वे भी कॉलेज जाना चाहती थी, वे भी पढ़ाई करना चाहती थी, लेकिन दोस्तों पैसों की कमी के कारण दोस्तों वे कॉलेज नहीं जा पा रही थी। जी हाँ दोस्तों, शाम को दोस्तों अनीता और कोमल काम निपटा कर दोस्तों घर आ जाती है। जी हाँ दोस्तों, जब घर आती है तभी उसकी बेटी कोमल को अनीता बोलती है कि कोमल बेटा, मैं घर का राशन लेने बाहर जा रही हूँ, तुम चावल चढ़ा देना। लेकिन दोस्तों कोमल उसकी बात सुनती नहीं है। जी हाँ दोस्तों, उसका ध्यान तो कहीं और खोया हुआ था। जब वो पूछती है कि बेटा क्या हुआ है, नाराज़ क्यों हो, कोई दिक्कत है तो बताओ मुझे। तो इस पर दोस्तों कोमल अपनी माँ अनीता से कहती है कि माँ, क्या मैं ऐसी रहूँगी, मैं भी पढ़ना चाहती हूँ, मेरे सारे दोस्त जो भी है वो आगे पढ़ रहे हैं कॉलेज, मैं ही हूँ क्लास में जो नहीं पढ़ पा रही हूँ आगे। तो इस पर दोस्तों उसकी माँ कहती है कि सानिया तुम्हारी दोस्त कब से बन गई है। तो इस पर दोस्तों फिर से कोमल कहती कि सानिया नहीं, मेरे स्कूल के जितने भी फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, वो सारे कॉलेज में एडमिशन ले चुके हैं और पढ़ाई जारी रख रहे हैं और उनकी पढ़ाई जारी कर रहे हैं, लेकिन मैं पढ़ाई नहीं कर पा रही हूँ। मैं पढ़ाई करना चाहती हूँ माँ, आगे पढ़ना चाहती हूँ। इस पर दोस्तों अनीता कहती है कि बेटी हमारे पास पैसा कहाँ है, हमारा तो खाना पीना भी बहुत मुश्किल से हो पाता है, और इतने पैसे कहाँ से लाओगी तुम्हारी एडमिशन के लिए, तुम्हारे पापा के जाने के बाद देख रही हो ना हमारी हालत। तो दोस्तों इस पर उसकी बेटी बार बार जिद करती है, उसकी बेटी बार बार जिद करती है कि माँ मैं कॉलेज जाना चाहती हूँ। तो दोस्तों आखिरकार अनीता मान जाती है और कहती है कि ठीक है बेटा, मैं भी तुम्हें कॉलेज में एडमिशन दिलाऊंगी और तुम भी कॉलेज चले जाना। दोस्तों वे ये सुनकर काफ़ी खुश होती है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन उसको अंदाज़ा नहीं था कि उसकी माँ के साथ क्या होने वाला था और वह किस दावे पर पैसे लाने वाली थी। अगले दिन ही दोस्तों जो राजेश होता है उसके साले की शादी होती है। जी हाँ दोस्तों, उसके साले की शादी होने के कारण दोस्तों उसकी बीवी को शादी में जाना होता है। जी हाँ दोस्तों, उसकी बीवी रुचि कहती है कि चलो रवि की शादी है। इस पर दोस्तों राजेश कहता है कि नहीं, मैं क्या करूँगा और कॉन्ट्रैक्ट का बहुत काम है, इसलिए मैं नहीं चल पाऊँगा। तो इस पर उसकी बीवी कहती है कि आपका तो हमेशा ही ऐसा ही रहता है और आपकी खास साली की शादी है, अगर आप नहीं चलोगे तो कौन चलेगा। दोस्तों इस पर राजेश साफ साफ मना कर देता है। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों इस पर दोस्तों रुचि कहती है कि ठीक है मैं चली जाऊंगी, लेकिन मुझे रेलवे स्टेशन तक छोड़ कर आओ। जी हाँ दोस्तों, जब रुचि घर से निकलकर दोस्तों अपने भाई की शादी में जाने वाली होती है तभी तुरंत ही अनीता उसे कहती है कि मालकिन मुझे काम था। तो इस पर रुचि कहती है कि हाँ अनीता क्या काम है। तभी अनीता कहती है कि मालकिन मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, मेरी बेटी का कॉलेज में एडमिशन कराना है। तो इस पर दोस्तों जो रुचि होती है अनीता की मालकिन, वो कहती है कि अनीता चलो ठीक है, मैं कुछ बंदोबस्त करती हूँ, शादी से निपट कर आने दो, फिर मैं तुम्हारे लिए कुछ पैसों का बंदोबस्त कर दूँगी। जी हाँ दोस्तों, ये कहकर दोस्तों रुचि चली जाती है और राजेश उसे छोड़ने रेलवे स्टेशन चले जाता है। जी हाँ दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ घर में अनीता अकेली रहती है और दोस्तों वह घर का काम काज करती है। जी हाँ दोस्तों, वह किचन में काम कर रही थी, तभी उसे पीछे से आकर कोई ज़ोर से उसकी कमर में हाथ डालकर उसे पकड़ लेता है। वह एकदम से घबरा जाती है और चिल्लाकर दोस्तों पीछे मुड़ती है, तभी देखती है कि उसका मालिक राजेश उसके सामने खड़ा है। जी हाँ दोस्तों, तभी वह बोलती है कि मालिक ये क्या कर रहे हो तुम। तो इस पर दोस्तों राजेश बोलता है कि तुम्हारी बेटी के लिए फ़ीस चाहिए तुम्हें। तो उस पर बोलती है कि नहीं मैं बंदोबस्त कर लूँगी। तो राजेश फिर से कहता है कि कहाँ से बंदोबस्त करोगी तुम, तुम्हारी हालत देख रही हो, तुम कैसे तैसे करके अपना गुजारा चला रही हो, तुम इतने पैसे कहाँ से लाओगी, और एक अच्छी कॉलेज पढ़ाने के लिए बहुत ही ज़्यादा पैसे चाहिए होते हैं। इस पर दोस्तों अनीता कहती है कि मालिक आप मुझे क्यों पैसे दे रहे हो। तो इस पर दोस्तों राजेश कहता है कि तुम्हें मेरे साथ एक रात सोना होगा, तो मैं तुम्हें
तुम्हारी बेटी को कॉलेज में एडमिशन दिला दूंगा। जी हाँ दोस्तों, लेकिन दोस्तों अनीता साफ साफ मना कर देती है। जी हाँ दोस्तों, वो कहती है कि मैं ऐसे गंदे काम नहीं करूँगी, मैं अपनी इज्जत उछाल कर अपनी बेटी को इस तरीके से नहीं पढ़ाऊँगी दोस्तों। लेकिन इस पर राजेश कहता है कि सोच लो, यही मौका है, अगर ये मौका हाथ से निकल गया तो फिर भूल जाना कि तुम्हारी बेटी आगे पढ़ पाएगी। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी सोच विचार के बाद दोस्तों आखिरकार अनीता मान जाती है। जी हाँ दोस्तों, वे चुपचाप से जाकर राजेश के बेडरूम में बैठ जाती है। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों जाकर राजेश उसके पास बैठ जाता है और कहता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा समझदार हो। जी हाँ दोस्तों, समझदार होना भी पड़ेगा तुम्हें, तुम्हारी बेटी को जो पढ़ाना है। अब दोस्तों ये कहकर वो उस बिस्तर में लेटा देता है और उसके साथ गलत काम करता है, भद्दी हरकत करता है। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों वे लगातार उसे करता जा रहा था। अब दोस्तों जैसे ही राजेश गलत काम करके अनीता और राजेश घर से बाहर निकलते हैं, तभी अचानक राजेश की बेटी वहाँ आ जाती है। जी हाँ दोस्तों, ये देखकर राजेश की बेटी सानिया काफ़ी चौंक जाती है। वह देखती है कि उसका पापा राजेश बनियान में और उसके आगे आगे ही जो अनीता होती है, जो घर में साफ सफाई का काम करती है दोस्तों, वह अपनी साड़ी सही करके निकल रही होती है। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों सानिया को थोड़ा बहुत कुछ समझ में आने लगता है। तभी अनीता राजेश से कहती है कि मालिक आपके कमरे की साफ सफाई हो गई है। तो इस पर दोस्तों राजेश कहता है कि ठीक है। अब दोस्तों जैसे ही सानिया को सामने खड़ा देखता है तो राजेश भी काफ़ी घबरा जाता है और तुरंत से ही कहता है कि बेटा मैंने भी कोमल का एडमिशन तुम्हारी कॉलेज में करा दिया है, अब वे भी तुम्हारे साथ पढ़ेगी। इस पर दोस्तों सानिया सब कुछ भूलकर काफ़ी खुश हो जाती है और कहती है कि ठीक है पापा, आपने बहुत ही अच्छा किया है, अब हम दोनों एक साथ कॉलेज जाएंगे, एक साथ पढ़ेंगे और खूब एंजॉय करेंगे। जी हाँ दोस्तों, सानिया काफ़ी खुश होकर वहाँ से चली जाती है। अब दोस्तों अगले ही दिन जो सानिया होती है वो कोमल के अपने घर बुला लेती है और कहती है कि मेरे पापा ने तुम्हारा एडमिशन हमारी कॉलेज में करा दिया है, तो हम दोनों एक साथ पढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों सानिया अपने ही घर में कोमल के साथ पढ़ाई कर रही थी। जी हाँ दोस्तों, तभी दोस्तों अनीता उसके मालिक राजेश के लिए चाय लेकर आती है और राजेश दोस्तों जो अनीता होता है उस पर दोस्तों गंदी नज़र डालते रहता है। जी हाँ दोस्तों, और उसकी बेटी पर भी गंदी नज़र डालते रहता है। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों वो माँ और बेटी दोनों पर ही गंदी नज़र डाल रहा होता है। जैसे ही अनीता टेबल पर चाय रख रही होती है तभी उसकी नज़र राजेश की तरफ पड़ती है। तो वे देखती है कि राजेश उसकी बेटी कोमल को गंदी नज़र से देख रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये करते हुए दोस्तों अनीता को बहुत ही बुरा लगता है। जी हाँ दोस्तों, अब अनीता को समझ में आने लगता है कि राजेश उसकी बेटी के बारे में क्या सोच रहा है। दोस्तों ये कहकर चाय की एक चुस्की लेकर राजेश दोस्तों कहता है माल कड़क है। दोस्तों इस पर अनीता समझ जाती है कि राजेश क्या बोलना चाह रहा है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों जो अनीता होती है वह अपनी बेटी और अपने मालिक की बेटी सानिया को चाय पकड़ाती है। वह चाय पीते पीते दोस्तों अचानक से कोमल के ड्रेस पर गिर जाती है। जी हाँ दोस्तों, वह दोस्तों एकदम से खड़ी हो जाती है। इस पर राजेश कहता है कि बेटा कोमल कोई बात नहीं, तुम जाओ और बाथरूम में जाकर ड्रेस चेंज करके आओ। जी हाँ दोस्तों, सानिया भी कहती है कि हाँ कोमल तुम जाओ और ड्रेस चेंज करके आ जाओ। इस पर दोस्तों कोमल उठकर बाथरूम में जाती है। जब वह बाथरूम में जाती है तो राजेश दोस्तों फ़ोन लेकर उसका पीछा करता है। जी हाँ दोस्तों, वह हल्का सा गेट खोलकर दोस्तों जब कोमल कपड़े बदल रही होती है तभी वह उसकी एक गंदी वीडियो बना लेता है। जी हाँ दोस्तों, बनाकर दोस्तों वहाँ से चले जाता है। वही ड्रेस दोस्तों कोमल अपने ही घर पर पहन के आ जाती है। वो घर आकर दोस्तों फ़ोन से सेल्फियाँ लेने लगती है। इस पर दोस्तों उसकी माँ अनीता कहती है कि बेटा ये क्या कर रही हो तुम। इस पर जो कोमल होती है वो कहती है कि माँ देखो ड्रेस कितनी अच्छी है, प्लीज़ मुझे भी ऐसी ड्रेस दिलाओ ना, ये सानिया की ड्रेस है, बहुत प्यारी ड्रेस है। तो इस पर दोस्तों अनीता कहती है अपनी बेटी कोमल से कि तुम्हें पता है ना हमारी हालत, फीस भी बड़ी मुश्किल से भरी है तेरी, और तू कह रही है कि मुझे ऐसी ड्रेस दिलाओ, तो ऐसा नहीं हो सकता है, तुम तो काफ़ी समझदार हो गई हो ना, अब तो समझो इस चीज़ को। तो इस पर दोस्तों कोमल कहती है कि ठीक है माँ मुझे माफ़ कर दो, अब से ऐसी डिमांड नहीं करूँगी मैं। एक दिन दोस्तों घर में अनीता अकेली होती है, तभी पीछे से राजेश आता है। राजेश कहता है कि
कि आज तो तुम एकदम मस्त लग रही हो। तो इस पर कहता है कि प्लीज़, हमारे बीच में एक बार ही बात हुई थी, एक रात की बात हुई थी, अब तुम लगातार मेरे साथ ऐसी हरकत करते जा रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है क्या? दोस्तों इस पर कहता है कि वो तो तुम थी एक रात के लिए, अब तुम्हारी जो बेटी है कोमल, उसको भी मैं एक रात सुलाना चाहता हूँ। तो दोस्तों इस पर अनीता काफ़ी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि प्लीज़ मेरे साथ जो करना है तुम कर लो, प्लीज़ मेरी बेटी को छोड़ दो, ऐसा मत करना। दोस्तों लेकिन राजेश नहीं मानता है कि सिर्फ एक रात की तो बात है। तो इस पर दोस्तों अनीता अपने मालिक को एक तमाचा मार देती है जोरदार का। दोस्तों इस पर कहता है कि चलो ठीक है, तुमने तमाचा मार लिया, लेकिन ये वीडियोस देखो, ये तुम्हारी वीडियो है और ये तुम्हारी बेटी की वीडियो है। लेकिन दोस्तों राजेश को अंदाज़ा नहीं था कि उसकी जो बेटी होती है सानिया, वो घर में आकर उसकी सारी हरकतें लगातार सुन रही थी। जी हाँ दोस्तों, और वे दोनों अंदर में आपस में झगड़ा कर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, अनीता कहती है कि मैं अपनी बेटी को कुछ नहीं होने दूंगी, प्लीज़ मेरे साथ जो करना है करो, लेकिन मेरी बेटी को टच भी मत करना। जी हाँ दोस्तों राजेश लगातार उसको परेशान करता जा रहा थी। जी हाँ दोस्तों, अनीता दोस्तों उसके सामने हाथ जोड़ती है, गिड़गिड़ाती है कि प्लीज़ ऐसा मत करो। लेकिन राजेश कहता है कि जो तुम्हारे साथ मैंने अब तक किया है उसमें मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, वह कहता है कि मज़ा तो अब आने वाला है, वह कहता है कि मज़ा तो अब आने वाला है। लेकिन दोस्तों राजेश नहीं मानता है और कहता है कि ये वीडियो तभी डिलीट होगी जब तुम माँ बेटी एक साथ मेरे बिस्तर में लेटोगी। लेकिन दोस्तों अनीता लगातार गिड़गिड़ा रही थी, उनके सामने चिल्ला रही थी, हाथ जोड़ती थी कि प्लीज़ वीडियो डिलीट कर दो, ऐसा मत करो। लेकिन दोस्तों जो सानिया थी राजेश की बेटी, वही हरकतें सब कुछ दोस्तों बाहर से गेट के बाहर खड़ी होकर सुन रही थी। जी हाँ दोस्तों राजेश उसकी एक मानने वाला नहीं था। जी हाँ दोस्तों, वह अनीता को कहता है कि तेरी बेटी को घर जा और उसे समझा, तेरी बेटी का एडमिशन कराना है या नहीं कराना है ये बता। तो इस पर दोस्तों अनीता कहती कि हाँ कराना है। हाँ मिस दोस्तों सिर हिला देती है। तो वो बोलता है कि जा और अपनी बेटी को समझा, सिर्फ एक रात की तो बात है। जी हाँ दोस्तों, और अगर तूने ऐसा नहीं किया तो इंटरनेट का नाम तो सुना ही होगा। अगर ये वीडियो मैंने अपलोड कर दी तो वायरल होने में कुछ ही समय लगेगा और तुम्हें पता पड़ जाएगा इंटरनेट की पावर। जी हाँ दोस्तों, ये कहते ही घबरा कर दोस्तों अनीता वहाँ से चली जाती है। अगले दिन दोस्तों अनीता अपने घर पर जाकर अपनी बेटी को कहती है कि बेटा आज मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है, तुम राजेश के घर चले जाना। जी हाँ दोस्तों, इस पर कोमल कहती है कि ठीक है माँ, तुम आराम करो, मैं चली जाऊंगी राजेश मालिक के घर। जी हाँ दोस्तों, लेकिन दोस्तों कोमल को अंदाज़ा नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला था। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों कोमल की जो दोस्त थी राजेश की बेटी सानिया, वो सब कुछ सुन लेती है, जिसके कारण वह काफ़ी परेशान होती है। वो भी नहीं चाहती है कि मेरी दोस्त के साथ मेरा पापा ऐसा कुछ करे। जी हाँ दोस्तों, जब वह सोई होती है रात को, तो इस पर दोस्तों उसका पापा उसके बेडरूम में आ जाता है और कहता है कि बेटा क्या हुआ, सोई क्यों नहीं है। तो इस पर दोस्तों जो सानिया होती है कहती है कि पापा कोमल ठीक तो है ना। तो इस पर कहता है कि राजेश हाँ बेटा ठीक है, उसको कुछ नहीं हुआ है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन दोस्तों राजेश को पता नहीं होता है कि उसकी बेटी ये सब कुछ कारनामे उसके सुन चुकी होती है। जी हाँ दोस्तों चुपचाप से सानिया अपने पापा के रूम में जाकर उसका फ़ोन लेकर दोस्तों जो वो वीडियो होती है वो देखती है, तो वो भी चौंक जाती है। जी हाँ दोस्तों, वह तुरंत ही इन वीडियो को डिलीट कर देती है। अब दोस्तों जो कोमल होती है वो राजेश के घर में काम करने लगती है। जी हाँ दोस्तों, वे काम करते करते दोस्तों अब राजेश के बेडरूम की सफाई करनी होती है। जैसे ही दोस्तों वे बेडरूम में सफाई करने वाली होती है, तभी राजेश पीछे से आकर गेट बंद करके चिटकनी बंद कर देता है। जी हाँ दोस्तों, वो दोस्तों कोमल के पास जाकर उसके शरीर पर गंदा टच करता है। जी हाँ दोस्तों, तो इस पर दोस्तों कोमल काफ़ी घबरा जाती है। तो राजेश कहता है कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें समझाया है ना कि आज क्या करना है। तो इस पर कोमल कहती है कि मैं कुछ समझी नहीं। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों जो अनीता होती है कोमल की माँ, वह फ़ोन करके जो राजेश की पत्नी रुचि होती है उसको सब कुछ बता देती है कि मेरा इस्तेमाल किया गया है। जी हाँ दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ राजेश लगातार
कोमल के साथ कमरा बंद करके उसके साथ गंदी हरकत करने की कोशिश कर रहा था। जी हाँ दोस्तों, उसे धक्का मारकर बेड पर गिरा देता है और उसके साथ गलत करने की कोशिश करता है। तभी दोस्तों कोमल कैसे भी धक्का मार के राजेश को दोस्तों गेट खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दोस्तों वह उसे खोलने नहीं देता है और फिर से धक्का मारकर बेड पर गिरा देता है। बाहर से दोस्तों जो राजेश की बेटी होती है सानिया, वो लगातार अपने पापा को पुकारती कि पापा गेट खोलिए प्लीज़, ऐसा मत करें, गेट नहीं खोलिए प्लीज़। तभी दोस्तों अचानक से कोमल झटके से हाथ छुड़ाकर वह दोस्तों भागकर कुंडी खोल देती है गेट की। जी हाँ दोस्तों, और कोमल दोस्तों खोल कर दोस्तों वो बोलती है कि बचाओ बचाओ। इस पर दोस्तों वह सानिया भाग कर आती है और भाग कर छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका पापा बोलता है कि पागल हो गई हो क्या, चलो बाहर निकलो, और धक्का मारकर अपनी बेटी को बाहर निकाल देता है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन दोस्तों उसके हाथ में कुछ गमला टाइप का हाथ में आ जाता है। जी हाँ दोस्तों, सानिया तुरंत ही अपने बाप के सिर में एक जोर से उस गमले की सिर में लगा देती है। जी हाँ दोस्तों, वह तुरंत ही दोस्तों वहाँ गिर जाता है और दोस्तों उसकी मृत्यु हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ जो कोमल होती है उसकी माँ अनीता और जो सानिया होते हैं उसकी माँ रुचि तुरंत ही वहाँ आ जाती है और अपनी बेटी और कोमल को गले लगाकर बोलती है कि तुम ठीक तो हो ना। जी हाँ दोस्तों, जब दोस्तों पुलिस इस पर कार्रवाई करती है तो पता पड़ता है कि उसका बाप उसके साथ शोषण करता था, गलत काम करता था, जिसके चलते सानिया ने ऐसा कदम उठाया। जी हाँ दोस्तों, तो ये थी कहानी दोस्तों एक माँ जो अपनी बच्ची को पढ़ाने और अपनी बच्ची का फ्यूचर और भविष्य बनाने के लिए किस हद तक जा सकती है, आप देख सकते हो। तो दोस्तों इसलिए मैं कहता हूँ कि अपने माँ बाप की कदर किया करो। जो माँ बाप ही होते हैं जो मरते दम तक दोस्तों साथ रहते हैं और मरते दम तक साथ देते हैं। जी हाँ दोस्तों, वरना दुनिया में तो सब मोह माया है। आजकल के लड़का और लड़कियां तो दोस्तों प्यार के चक्कर में पड़कर एक गलत कदम उठा लेते हैं और अपने माँ बाप को छोड़कर दोस्तों कहीं और रहने लग जाते हैं, लेकिन दोस्तों उसका अंजाम भी दोस्तों इतना खौफनाक खतरनाक होता है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ये थी कहानी कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करके प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।